हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 जो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है उसी का हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। सबसे आसानी होता है एलिमिनेशन मेथड से ही निकालना, इसलिए आप लोग का जहां भी इक्वेशन दिया रहेगा जब तक बोला नहीं जाए कि इस मेथड से निकालिए सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, तो वहां पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे क्योंकि उससे कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाता है। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सोल्व करना है। दोनों से सोल्व करने पे आंसर तो एक ही आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले ही पढ़ चुके हैं तो अभी आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद सोल्व कीजिएगा। हम अभी एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके बताते हैं। जैसे देखो, इसमें पहला क्वेश्चन का हम लोग तीसरा और चौथा 1 2 तो इजी है, आप लोग अपने से बनाइएगा। तीसरा और चौथा क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3x माइनस 5y-4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y+7, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम इसको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिखते, 3x माइनस 5y कॉन्स्टेंट को इधर साइड लेकर के चले आएंगे तो ये 4 आ जाएगा, ए इक्वेशन 1 आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है? 9x, ये जो वेरिएबल वाले को एक साइड मतलब 9x इधर लेके चले जाएंगे तो -2y इक्वल टू 7, ए इक्वेशन 2 आ गया। तो अब इस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना रहता था? एक वेरिएबल को इक्वल करना रहता था। सपोज करो जैसे बाई को इक्वल करना है, तो यहाँ पे तो 5y है, यहाँ पे 2y है, तो इसको इक्वल तो होगा नहीं। और अगर इसको 2 में 2.5 से गुना करें तो फ्रैक्शन में लेंगे नहीं हम लोग, सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 2 में, 5 × 2 10 आ जाएगा बाई। एक एक ही वेरिएबल को लेकर के हम देखेंगे कि एक वेरिएबल कैसे इक्वल हो रहा है। जैसे या तो बाई को ले ले या तो एक्स को ले ले। इस इक्वेशन में हम बाई का वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं, तो अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ 2 कॉमन के रूप में आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से इसमें 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से तो इक्वल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 5 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा, बस अलग फॉर्म आ जाएगा इसका। तो देखो, तो पहले इक्वेशन में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x × 2 6x माइनस 10y इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 45x माइनस 10y इक्वल टू 35। अब इन दोनों इक्वेशन को या तो हम ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करेंगे तो देखो, अगर दोनों जो इक्वल है वो दोनों का साइन अगर सेम रहेगा तो हम उस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वैल्यू चेंज होगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो देखो, तो यहाँ पे -10 ये दोनों ऐड हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वैल्यू अगर एक प्लस रहता माइनस रहता तो ऐड करते तो 0 हो जाता, लेकिन दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू माइनस में, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने से सब्ट्रैक्ट करने से साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन नीचे माइनस हो जाएगा, नीचे वाला का साइन दूसरे इक्वेशन का साइन सिर्फ। तो अगर माइनस, अब ये देखो तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, -10y +10y 0 आ गया। 45 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 39 माइनस 39x इक्वल टू, यहाँ पे 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 17, और ये 27 बचेगा। तो x इक्वल टू, और साइन किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन है? 35। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -27 माइनस 39। तो इसको अगर कैलकुलेट इसको 3 से करें तो ये 9 बार में कटेगा, ये 13 बार में, मतलब x इक्वल टू 9/13 आया है। और y इक्वल टू इसी तरह से हम निकाल लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो देखेंगे कि जिस इक्वेशन में कैलकुलेशन करना इजी रहेगा, जैसे फर्स्ट में देखो तो मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा, सेकंड में लेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करना,
तो फर्स्ट में 3 इंटू 9/13 माइनस 5/4, ये कितना आ जाएगा 27/13 माइनस 5/4। तो इधर से 5 उधर चला जाएगा, तो इधर 4 को इधर ले आते हैं, -4 = 5। यहाँ से अब इसको हम लोग 13 LCM ले लेंगे, तो 27 माइनस 52 = 5/। अब 27 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया, -25/13 = 5/। तो 5 से 5 बार में कट गया 25, तो y = कितना आ गया -5/13, और x = पहले से कितना आया था 9/13। तो ये x और y के लिए, x और y का ये दोनों वैल्यू उस दोनों लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बनाया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही बनाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन 4 है, जो है x/2 + 2/3 = 3 = -1, और दूसरा इक्वेशन है x - y/3 = 3। अब एलिमिनेशन मेथड से इसको बनाना है, तो हमको क्या करना है, एक टर्म को बाय करना है, एक टर्म को बाय करना है, एक टर्म को एलिमिनेट करना है। तो सपोज करो इसमें बाई वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे, तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जो फ्रैक्शन में जनरली दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, उसके बाद इसका फ्रैक्शन हटा करके तब कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे 2y/3 है, और नीचे दूसरे इक्वेशन में y/3 है। तो अगर दूसरे इक्वेशन में हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे क्या सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y/3 आ जाएगा। जब दोनों एक ही जैसा है 2y/3 आ जाएगा, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने का मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको फिर से लिखते हैं, और सिर्फ एक इक्वेशन में, यहाँ पे बस एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से वैल्यू इक्वल आ जा रहा है, तो हम दूसरे इक्वेशन को जैसे है वैसे ही रहने देंगे, x/2 + 2/3 = -1। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2x - 2y/3 = 6। अब इसमें देखो तो y का वैल्यू इक्वल हुआ, और y का वैल्यू, एक वैल्यू पॉजिटिव में है, दूसरा वैल्यू निगेटिव में है, तो ये दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करके ऐड करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसमें तो साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बच जाएगा x/2 + 2x = -1 + 6, -1 + 6 आ जाएगा 5 के इक्वल। अब इसको एलसीएम लेकर के यहाँ पे x + 4x = 5, तो 5x = आ जाएगा, इधर 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 2, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, x = 2 आ गया। अब x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, उसी तरह से पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, या इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ज्यादा इजी होगा। इक्वेशन 2 क्या था, x - y/3 = 3 था, तो x की जगह पे 2 रख देंगे, -y/3 = 3। अब y/3 को इधर लेके चले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, और 3 को इधर लेके चले आते हैं, मतलब 2 - 3 = y/3। तो यहाँ कितना बचा, -1 = y/3, तो y = कितना आ गया, -3। इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू -3। तो इस तरह से अगर इसका हम सेम टू सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करके ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू तो सेम आएगा, बस कैलकुलेशन अलग तरह से करना पड़ेगा। तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से और बाकी जो बचा हुआ है 1 2 क्वेश्चन नंबर, उसका सोल्यूशन खुद कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। मतलब कि अभी वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो ये फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन वाला के लिए हम प्रीवियस क्लास में बताए थे, इक्वेशन निकालने तक तो सेम करेंगे, बाकी कैलकुलेशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, लेट द न्यूमरेटर
फ्रैक्शन वाले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मानते हैं, लेट न्यूमरेटर एक्स और डिनोमिनेटर वाई, वही 2 डिजिट नंबर में डिजिट हम मानते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, एक्स बाई बाई। फ्रैक्शन इस तरह से लिखा जाता है ना, एक्स बाई बाई, मतलब ऊपर में न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर। अब हम क्वेश्चन से देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहला है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, एक्स प्लस 1। न्यूमरेटर फ्रैक्शन का कितना था, एक्स था, तो इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन रिड्यूसेज टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेज टू 1 कहने का मतलब क्या हो गया कि फ्रैक्शन जो घट करके 1 आ गया। अगर यही कहता कि रिड्यूसेज बाय 1 कहता, तो रिड्यूसेज बाय जहां पे 1 कहेगा, रिड्यूसेज बाय लगा रहेगा, उसका क्या मतलब होगा, एक्स बाई जो पहले का फ्रैक्शन था उसमें घट गया। लेकिन इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन में, रिड्यूसेज टू 1 मतलब घट करके 1 हो गया। अब किसी में घटा नहीं हो, घट करके जो फाइनल वैल्यू है 2 लगा रहेगा, तो जो फाइनल वैल्यू है 1 मतलब घट करके 1 हो गया है। तो इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स प्लस 1 इक्वल टू बाई माइनस 1, इससे एक इक्वेशन आ जाएगा। हम बाई वाले को, वेरिएबल को एक तरफ चेक कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1 -1, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, एक इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा में कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है इफ बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं। दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं, ओनली डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं 1 ऐड करके, तो ये कितना फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2। देखो इट बिकम्स 2 का बिकम्स क्या है, उसमें तो समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन 1/2 हो गया। लेकिन अगर कहेगा कि रिड्यूसेज बाई 1 या रिड्यूसेज बाई, मतलब जितना फ्रैक्शन है उसमें घटा करके लिखेंगे। लेकिन कहेगा रिड्यूसेज टू 1 मतलब वो 1 हो गया है, अब उसमें कुछ घटेगा नहीं, वो फाइनल वैल्यू 1 है। तो अब इसको सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सोल्व कर लेते हैं, 2x इक्वल टू बाई प्लस 1। अब इसको 2x माइनस बाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। तो फाइनली मेरा दो इक्वेशन आ गया, x माइनस बाई इक्वल टू -2, ये लीनियर पेयर इक्वेशन का फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर इलिमिनेशन मेथड से। तो इस एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चन को हम लोग इलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो अब देखो इलिमिनेशन में एक टर्म को कैलकुलेट इलिमिनेट करना रहता है, तो यहाँ पे देखो तो इलिमिनेट कब होगा, जब दोनों सेम होगा। तो बाई बाई देखो दोनों इक्वेशन में सेम हो रहा, तो अब हमको जब सेम रहेगा तो कुछ से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों डिफरेंट रहता था तो दोनों को सेम बनाने के लिए हम कोई डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे पहले से ही दोनों सेम है, तो हम इसको बस साइन देख लेंगे, साइन दोनों का सेम है, मतलब इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो तो बाई बाई से कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा, x माइनस 2x, तो माइनस एक्स बचेगा, -2 -1 -3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे, x माइनस बाई इक्वल टू -2, तो x के वैल्यू कितना आया, 3 माइनस बाई इक्वल टू -2, तो माइनस बाई इक्वल टू -2 -3, y इक्वल टू -5, मतलब y इक्वल टू 5 आ गया। क्वेश्चन में x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन होता है x बाई y, तो फ्रैक्शन इक्वल टू x बाई y, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू 5, तो यही जो आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से फ्रैक्शन वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से बनेगा, मतलब कि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मानेंगे, उससे फ्रैक्शन लिखेंगे, बाकी जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको हम लोग उसका यूज करके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sun, मतलब कह रहा 5 साल पहले नूरी का एज जो था सोनू का एज का 3 टाइम्स था।
और 10 years बाद में मतलब 10 साल बाद में नूरी का जो एज आ जाएगा सोनू का एज का ट्वाइस आ जाएगा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हाउ ओल्ड मतलब प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो जितना भी एज वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हम लेट क्या करेंगे, प्रेजेंट एज करेंगे, जो आज का एज है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। एक्स मान लेते हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या आ जाएगा, दो वेरिएबल मानना है। फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले दो स्टेटमेंट दिया है, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन बनाने के लिए। तो 5 year एगो मतलब प्रेजेंट एक्स है, जैसे प्रेजेंट किसी का एज 15 है, तो 5 साल पहले उसका एज कितना आ जाएगा, 15 - 5, मतलब कि जो प्रेजेंट है उसमें से हम लोग 5 घटा देंगे, तो दोनों का ना 5 साल पहले तो दोनों का एज में डिफरेंस रहेगा, मतलब एक्स में भी 5 घटाएंगे और वाई में भी 5, दोनों 5 5 साल पीछे का छोटा रहेगा। तो 5 year कौन सा हो गया, x - 5 और y - 5। और क्वेश्चन में क्या करा, नूरी बात थ्राइस इक्वल करेंगे कब, नूरी का क्या करा, नूरी कितना था, सोनू के एज का 3 टाइम्स था, तो सोनू का एज ये वाला बाई वाला है और इसका 3 टाइम्स इक्वल होगा नूरी के एज के, तो x - 5 इक्वल टू 3/-15। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको x - 3 को उधर लेके चले जाएंगे और 5 को इधर लेके आएंगे, x - 3 इक्वल टू आ जाएगा -10। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, 10 years लेटर, 10 years लेटर कह रहा है, तो 10 years लेटर अब क्या हो जाएगा, दोनों का 10 साल बाद, मतलब दोनों का प्रेजेंट एज में 10 10 जोड़ेंगे तब ना दोनों का 10 साल का बाद एज होगा। तो कह रहा है जो नूरी का एज होगा वो सोनू के एज का ट्वाइस होगा, मतलब सोनू का एज जो है उसका ट्वाइस होगा, 10 साल के बाद वाला है, तो 10 साल के बाद वाला दोनों का एज इतना आ जाएगा, और जो नूरी का एज है उस सोनू के एज का ट्वाइस होगा, तो y + 10 × 2। अब इसको भी एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, 2y + 20। अब x - 2y इक्वल टू 20 - 10, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे x - 2y इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब x - 3y इक्वल टू -10, दो इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, x - 2y इक्वल टू 10। तो अब इसमें देखो तो एक टर्म, एक वेरिएबल जो है x वाला वो दोनों सेम है, तो सेम है तो मल्टीप्लाई वगैरह तो करना नहीं पड़ेगा, सीधे हम प्लस या माइनस करेंगे। अब प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, दोनों प्लस है तब तो ऐड हो जाएगा, दोनों का साइन सेम है इसलिए हमको माइनस करना पड़ेगा कि एक का साइन चेंज हो जाए। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, -3y + 2y, ये -y और -10 और -10, नीचे वाला का जो नीचे वाला रहता है उसका साइन सबका चेंज हो जाता है। अगर पोलिनोमियल का माइनस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, तो नीचे वाले का सिंबल मतलब साइन अगर प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। y = 10 आ गया, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। हम किसी को भी एक वेरिएबल को, ऐसा नहीं कि किसी में बाई को ही चेंज करें या फिर एक्स को ही एलिमिनेट करें, हम दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल ही बचेगा, तो एक ही वेरिएबल बचेगा तो उससे वैल्यू निकल जाएगा एक। तो पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी दोनों में से x - 3y दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा 3 × 10 इक्वल टू -10, x - 30 इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 + 30 इक्वल टू 20। तो पूछ क्या रहा, नूरी का एज कितना होगा, नूरी का एज को हम x माने थे तो ये 20 हो जाएगा, और सोनू का एज कितना होगा, सोनू का एज को हम y माने तो ये आ जाएगा 10, और यही दोनों आंसर आएगा, यही पूछ भी रहा था क्वेश्चन में। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये डिजिट वाला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो 2 digit नंबर का इसमें थोड़ा रफ में समझ लेते हैं, जैसे 2 digit नंबर है 52, तो 52 को कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में 5 × 10 + 2, और इसको डिजिट को रिवर्स करके नंबर क्या बनेगा 25।
तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 + 5, मतलब कि जो टेन प्लेस पे रहता है, जैसे इसमें 5 था 10 प्लेस पे, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई किए, 2 यूनिट प्लेस पे था तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई किए, या सेम वही नंबर रख दिए और दोनों को ऐड किए तो वो नंबर आ गया। उसी तरह से अगर रिवर्स हो गया, डिजिट इसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स कहने का मतलब है जो अब यूनिट प्लेस पे था, जो पहले यूनिट प्लेस पे था अब टेंस प्लेस पे आ गया, जो पहले टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आ गया, मतलब डिजिट दोनों रिवर्स कर दिया गया। तो देखो, तो जब नंबर तो हमेशा वैसे ही लिखाता है, नंबर में जो टेंस प्लेस पे रहता है उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं यूनिट प्लेस वाले को। तो उसी तरह से जितना भी डिजिट वाला नंबर आएगा उसमें हम लोग ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द टेंस डिजिट एक्स मानेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5। तो नंबर फॉर्म हो जाएगा नंबर इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो, सॉरी, नंबर इक्वल टू 10 प्लेस पे एक्स था तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस पे वाई था तो उसको ऐड कर देंगे, मतलब नंबर आ जाएगा 10x + वाई। फिर क्वेश्चन से क्या करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट का जो सम था, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब दोनों डिजिट का सम 9 था तो x + y = 9, ये एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या करा, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो दिस नंबर मतलब जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है वो, तो इसका 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स इज, जो 9 टाइम्स आएगा वो कितना के इक्वल होगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, वो जो इस डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, मतलब यहाँ पे लिखते हैं रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट नंबर, ऑर्डर ऑफ डिजिट नंबर फॉर्म, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो नंबर कैसे फॉर्म्ड होगा, नंबर फॉर्म्ड होगा 10y + x होगा कि नहीं, क्योंकि डिजिट को रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस पे बाई था तो अब बाई कहाँ पे आ जाएगा, टेंस प्लेस पे, तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस प्लेस पे एक्स था तो एक्स कहाँ पे आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे, मतलब रिवर्सिंग, अगर नंबर पहले फॉर्म हुआ 10x + y तो रिवर्स करके नंबर फॉर्म होगा 10y + x। अब इसमें क्या कर रहा कि 9 टाइम्स जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है, तो नंबर कौन सा फॉर्म्ड हुआ था, 10x + y, 9 टाइम्स नंबर फॉर्म्ड हुआ इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस किसकी ट्वाइस है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब जो नंबर रिवर्स डिजिट को रिवर्स करके मिला है, तो डिजिट को रिवर्स करके कौन सा नंबर मिला है, 10y + x, इसी का ट्वाइस है। तो अब इसको 90x + 9y, इसको सोल्व कर लेंगे, 90x + 9y = 20y + 2x। अब ये सबको एक तरफ ले आते हैं, 90x माइनस सॉरी +9y - 20y - 2x = 0। अब यहाँ से 90 में से x में से 2x गया तो ये कितना बचेगा, 88x, और 9y में से 20y गया तो 11y = 0। अब 11 कॉमन ले लेंगे तो x - y = 0, तो x - y = 0 बाई 11 मतलब 0, x - y = 0, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब एक इक्वेशन क्या था, x + y = 9, दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, x - y = 9। तो एक इक्वेशन था x + y = 9 और दूसरा इक्वेशन x - y = 0। तो अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो तो बाई बाई दोनों सेम है और एक प्लस में है एक माइनस में, तो सीधे सीधे प्लस कर लेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आ जाएगा, x + x 2x बचेगा इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 9 टाइम, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 11 8x आता, 8x - y = 0 आता, तो इसको फिर से करना पड़ेगा।
इक्वेशन था x प्लस वाई, एक इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो दोनों को बाई 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 सेम है तो हमको कैलकुलेट मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, और दोनों का साइन भी डिफरेंस है तो हम दोनों इक्वेशन को बस ऐड कर देंगे। तो इसको ये दोनों तो बाई से बाई कैंसिल हो गया, बचा कितना 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 1। अब इसको क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस 1, मतलब y इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब x 1 आ गया, y 8 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द नंबर फॉर्म, तो नंबर फॉर्म मतलब नंबर फॉर्म पूछेगा, मतलब जो ओरिजिनल नंबर था, मतलब जो बिना रिवर्स किए हुए बना था। तो नंबर फॉर्म कितना था, बिना रिवर्स किए हुए बना था 10x प्लस वाई। अगर क्वेश्चन में पूछता कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट तब नंबर फॉर्म होता, तो उसको हम लिखते 10y प्लस एक्स, 10 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 8, मतलब आंसर जो आ जाएगा 50। नंबर कौन सा फॉर्म होगा, 18। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखो तो पहला इक्वेशन क्या था, दोनों का सम होना चाहिए 9, तो 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 नहीं हो जाएगा। और कह रहा था रिवर्सिंग द डिजिट, इसका 9 टाइम, मतलब पहले वाले का 9 टाइम, तो 9 इंटू 18 इक्वल टू ट्वाइस था किसके, रिवर्सिंग द डिजिट, तो ट्वाइस मतलब अब रिवर्स करेंगे तो ये 18 था, अभी हो जाएगा 18 1, तो इसको करेंगे ये कितना आ जाएगा 2 नो 162। इसको भी करेंगे तो 162, मतलब दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए ये जो नंबर फॉर्म रहा है ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग वेरीफाई भी करके हम एक बार चेक कर लेंगे कि जो हम बनाए हैं आंसर वो सही है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 15 एंड रुपीज 100 नोट ओनली। मतलब मीना कोई बैंक में गई है, उसको 2000 रुपीज निकालना है, और उसने क्या कहा कैशियर से कि सिर्फ 50 रुपया का नोट दीजिए और 20 और सॉरी 100 का नोट दीजिए। तो मीना को टोटल कितना नोट मिला, 25 नोट मिला, 25। तो अब पूछ रहा है कि कितना 50 रुपये का नोट था और कितना 100 रुपये का नोट था। तो इसको भी बनाने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग मान लेंगे कि लेट 50 रुपीज नोट मीना गेट, मतलब मान लिए कि 50 रुपीज का जो नोट मिला वो एक्स मिला, और 100 रुपीज का नोट जो मिला वो बाई मिला। तो देखो तो टोटल मिला करके कितना मीना को कितना नोट मिला, 25, मतलब नंबर ऑफ नोट 25 था। 50 रुपीज का एक्स नोट मिला और 100 रुपीज का बाई नोट मिला। तो फ्रॉम क्वेश्चन से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 25 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल नोट मिला जो जितना 50 का मिला और जितना 100 का मिला वो दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, एक और स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उसको टोटल 2000 रुपीज निकालना था। तो 2000 रुपीज कैसे होगा, मान लो कि जैसे अब किसी को 150 रुपया चाहिए, ठीक है, 150 रुपया चाहिए उसको, एक 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। तो उसको हम कैसे दे देंगे, एक 50 का देंगे और 100 का देंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो, लेकिन अगर उसको 200 का चाहिए और एक 50 का चाहिए और एक 100 का चाहिए, मतलब उसको 50 का भी नोट चाहिए, इसको 100 का भी नोट चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 50, इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 2 प्लस 100, मतलब इसको 50 रुपया का जितना नोट मिला, 50 रुपया का अगर 2 नोट और 100 रुपया का एक नोट मिला तो टोटल मिला करके 200 हो गया। तो उसी तरह से टोटल मनी कितना निकालना है उसको, 2000। तो टोटल 50 रुपया का एक्स नोट मिला तो टोटल 50 रुपया वाला कितना हो गया, कितना टोटल हो गया, तो 50x हो गया। और बाई 100 रुपया वाला कितना नोट मिला, बाई, तो 100 रुपया वाला कितना हो गया, जोड़ करके 100 बाई हो गया। और यही दोनों को ऐड करके ना आएगा 2000, क्योंकि टोटल तो उसको 2000 ही मिलना है। तो दूसरा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, इसमें 50x प्लस 100 बाई इक्वल टू 2000। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। तो x प्लस 2 बाई इक्वल टू 2000, ये कट जाएगा 40 बार में,
मतलब x प्लस 2/=40, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इक्वेशन 1 कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2/=40। तो हमको इस दोनों को इक्वेशन को सोल्व करना है इलिमिनेशन मेथड से। तो इलिमिनेशन मेथड में देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल सेम है। तो देख लें एक्स एक्स सेम है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर सेम नहीं रहता तो मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे एक्स एक्स का वैल्यू सेम है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बस ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों का साइन सेम है, तो इसलिए हम साइन सेम है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस बाई माइनस बाई आ जाएगा। अब 14 में से 25 गया तो ये आ जाएगा 15, और साइन माइनस क्या रहेगा क्योंकि 40 ग्रेटर है, तो बाई इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे तो x प्लस बाई इक्वल टू 25 है। हम बाई का वैल्यू 15 रखेंगे तो x प्लस 15 इक्वल टू 25 है। तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि कितने का 100 का उसको कितना नोट मिला, और 50 का फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ ₹50 एंड ₹100 रिसीव। तो ₹50 का नोट कितना हम माने थे, x, ₹50 नोट इक्वल टू x इक्वल टू 10, और ₹100 नोट को हम बाई माने थे, नंबर है 100 नोट का नंबर, ये बाई टू 50। अब हम देखो तो दोनों को ऐड करके देख लेंगे तो 10 प्लस 15 इक्वल टू 25, और दूसरा इक्वेशन को तो 10 प्लस 2 इंटू 15। अब देखो तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40 आ गया, मतलब दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए जो आंसर आया है वो ये दोनों करेक्ट आंसर है। इसलिए एग्जाम में बनाने के बाद एक बार आंसर भी वेरीफाई करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है कि ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे पैसा जमा करके जाना होता है, उसमें कह रहा है कि फर्स्ट 3 डे का फिक्स चार्ज है, उसके बाद एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जितना दिन जाएगा उसके लिए अलग से एक एक दिन का अलग चार्जेज है। मतलब कि अगर जितना दिन जा रहा है, जैसे 3 दिन का फिक्स चार्ज है, सपोज करो 3 दिन का कोई 5 दिन जा रहा है, तो 3 दिन का उसका फिक्स चार्ज है 15 रुपया। और कह रहा है कि आगे जो एडिशनल डे है उसका 5 रुपया पर डे है। तो कोई 5 दिन जा रहा है, 5 रुपया पर डे का, तो कोई 5 दिन जा रहा है, तो पहला 3 दिन का तो उसको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा 15 रुपया, प्लस में 2 दिन और एक्स्ट्रा। 5 दिन जा रहा है तो पहला 3 दिन का तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ा, 2 दिन और एक्स्ट्रा जा रहा है तो 2 दिन का एक्स्ट्रा का अलग से पैसा जुटेगा। मतलब कि 5 रुपया पर डे का है तो 2 दिन का 2 into 5, मतलब टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, 15 प्लस 10 इक्वल टू 25। तो उसी चीज का यूज करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है और बाकी दिन का अलग से एडिशनल चार्ज ईच डे का लेता है। तो सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। मतलब सरिता ने लाइब्रेरी से, लैंडिंग लाइब्रेरी है मतलब बुक दिया है सरिता को कितना रुपीज में, ₹27 में, कितना दिन तक रखने के लिए, 7 डे तक। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। तो सरिता 7 डेज रख रही तो उसको कितना पेड करना पड़ रहा है, ₹27। और सुशी 5 डे रख रही है तो उसको पेड करना पड़ रहा है ₹21। तो मालूम क्या करना है, फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो मालूम करना है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ लाइब्रेरी इक्वल टू x रुपीज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, ₹22। तो फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरिता, फ्रॉम क्वेश्चन फॉर सरिता, सरिता का कितना लग रहा है, ₹27 लग रहा है। तो वो कितना दिन तक बुक रखी है, 7 डे तक। तो 7 डे
3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन का कितना आ जाएगा सरिता? 7 डे रखी है, तो 7 को 3 दिन का फिक्स चार्ज, उसको कैसे देना पड़ेगा? 3 दिन का फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और प्लस 4 डे का और देना पड़ेगा फिक्स चार्ज। मतलब सरिता के लिए तो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो फिक्स रहेगा एक्स, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, 3 दिन के लिए उतना देना ही पड़ेगा। और प्लस में उस टोटल 7 दिन आई है, तो उसको एक्स्ट्रा कितना दिन का और पैसा देना पड़ेगा? 4 दिन का। तो 1 दिन एक्स्ट्रा का 22 रुपया लग रहा है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा का 4 बाई, मतलब x प्लस 4 बाई इक्वल टू 27। ये इक्वेशन 1 आ गया। और 4 सुशी, सुशी 5 दिन के लिए रख रही है, तो 5 डेज मतलब 5 डे को हम 3 दिन, फिर इसका भी फिक्स चार्ज लगेगा और एक्स्ट्रा इसको कितना देना पड़ेगा? 2 दिन का और अलग से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज तो x रहेगा 3 दिन का, और 2 बाई इक्वल टू इसको कितना देना पड़ रहा है टोटल? 21। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग इलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। x प्लस 4 बाई इक्वल टू 27, x माइनस 2 बाई इक्वल टू 21। अब ये दोनों में भी देख रहे हैं x जो वेरिएबल है इक्वल है, तो जैसे ही एक वेरिएबल इक्वल होगा हमको खुद से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, बस प्लस या माइनस करना। अब दोनों वेरिएबल का साइन सेम है, तो इसको हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो सब जगह का साइन नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब नीचे वाले जहाँ पे प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब 4 और 2, 4 बाई प्लस 2 बाई मतलब 6 बाई, और 27 में से 21 गया तो 6 बाई इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी बाई का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख के निकाल लेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1। तो बाई में इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन 1 कितना था? 4 बाई इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 × 1 बराबर 27। तो x इक्वल टू 27 माइनस 4, 27 माइनस 4, 27 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे लगता है कुछ गलती हो गया है। 4, यहाँ पे 2 बाई था, हम ध्यान नहीं दिए यहाँ पे। यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे था प्लस, तो इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा, मतलब 2 बाई इक्वल टू 6 आएगा। तो बाई का वैल्यू 3 आ रहा है, तो यहाँ पे बाई का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 4 × 3 मतलब 27 माइनस 12। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 15 और बाई का वैल्यू 3। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? फिक्स चार्ज कितना है? तो फिक्स चार्ज था एक्स, फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 15 आ जाएगा। और एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा? एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, तो इक्वल टू बाई इक्वल टू 3। यही दोनों पूछ रहा था, ये दोनों निकल गया। अब इसको हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे। दोनों इक्वेशन में अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल वैल्यू आ रहा है, तो दोनों ये जो बनाया हुआ है ये आंसर सही आएगा। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब आगे आप लोग इस एक्सरसाइज को रिवाइज कर लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही।